हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं और इसके अंदर शुरू शुरू के अंदर हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो थोड़े लेंथली चैप्टर हैं, बट एग्जाम के लिए बड़े खास हैं। जैसे इससे पिछला हमने टॉपिक पढ़ा, वो भी बड़ा खास था, मेले और त्योहार, जहां पर संपूर्ण रूप से हमने चर्चा की। उससे पहले आप संत संप्रदाय ले लीजिए, उससे पहले आप लोग देवी देवता ले लीजिए। ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़े खास थे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो भी बड़ा खास और थोड़ा लेंथली टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आप हेडिंग लगेगा राजस्थानी भाषा साहित्य वे क्षेत्रीय बोलियां। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सामने राजस्थानी भाषा साहित्य वे क्षेत्रीय बोलियां। यानी कि वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक हमें तीन भागों में पढ़ना है। पहले राजस्थानी भाषा के बारे में चर्चा करनी है, फिर राजस्थानी साहित्य के बारे में, और फिर राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर है आपके सामने राजस्थानी भाषा साहित्य व क्षेत्रीय बोलियां। इस टॉपिक को कम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके सामने एक एक बात कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है अनमोल, हिस्ट्री की क्लास जो है वो आपके कल से सुबह 9 बजे से शुरू होगी। ठीक है, चलिए। राजस्थानी भाषा साहित्य व क्षेत्रीय बोलियां। सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं राजस्थानी भाषा की। ठीक है, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा से कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो मैं उनकी चर्चा करता हूं। देखिए, राजस्थानी भाषा। ठीक है, सबसे पहली बात है आपके सामने, अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो मनाया जाता है आपके 21 फरवरी को। 21 फरवरी को जो दिवस मनाते हैं वो है आपके राजस्थानी भाषा दिवस। 21 में आप 7 जोड़ेंगे तो आएगा 28, और 28 फरवरी को मनाते हैं विज्ञान दिवस। 21 फरवरी में से आप 7 घटाएंगे तो फिर आपको पता है वो कौन सा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, याद रखिएगा 21 फरवरी को। ठीक। दूसरी बात आपके सामने है कि आप जो ये राजस्थानी भाषा पढ़ते हैं इसकी जो लिपि है, इस लिपि का क्या नाम है, तो याद रखिएगा इस लिपि का नाम है मुड़िया लिपि। कौन सी है? मुड़िया लिपि। और एक बात लिख लीजिएगा कि इसी मुड़िया लिपि का अन्य नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा इसी मुड़िया लिपि का अन्य नाम है महाजनी लिपि। महाजनी लिपि। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, आप पढ़ते हैं ना कि ये इंग्लिश की डिक्शनरी है, ये हिंदी की डिक्शनरी है, वैसे ही राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, शब्दकोश तैयार करने वाले, लगभग 2 लाख शब्द तैयार किए थे उन्होंने। और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है, याद रखिएगा, सीताराम लालस, जिन्हें राजस्थान का पाणिनि कहा जाता है। जिस प्रकार पाणिनि का
संस्कृत व्याकरण में योगदान रहा है, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले थे सीताराम लालस। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि सीताराम लालस को याद रखिएगा, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका द्वारा इन्हें राजस्थान जुबा की मसाल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर राजस्थान जुबा की मसाल, राजस्थान या राजस्थानी जुबा की मसाल किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा सीताराम लालस को। और किसने कहा था, तो याद रखिएगा इन साइक्लो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। जोगाराम क्लास हुई थी, हो सकता है कि आपके कोई टेक्निकल इश्यू रहा होगा, आई नहीं होगी। बाकी मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का टाइमिंग है 9 से 11, जियोग्राफी का टाइमिंग है 11 से 12, कल्चर का आपकी ये टाइमिंग है 2 से 3। ठीक है, चलिए। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, याद रखिएगा सीताराम लालस, जिन्हें राजस्थान का पाणिनि बोलते हैं और राजस्थानी जुबा की क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मशाल। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम जो राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12वीं शताब्दी। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। हाँ। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा को लेकर स्वतंत्र कार्य कब हुए थे इस पर, 16वीं सदी। और याद रखिएगा स्वर्ण काल, 17वीं वे 18वीं सदी। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और अगली बात है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश के गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है, ये लिखे, ये ठीक है, लिखिए। बड़े छोटे छोटे फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर। क्या क्या दे रखा है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाई जाती है, इसकी लिपि कौन सी है, इसका शब्दकोश किसने तैयार किया था, उत्पत्ति कब हुई, स्वतंत्र कार्य कब हुआ, लेकिन राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा काल है, और इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, 12वीं शताब्दी में हुई, लेकिन कब मानी गई है।
ठीक है, यहाँ पर दिवस लिखेगा, लिपि लिखेगा, शब्दकोश लिखेगा, उत्पत्ति लिखेगा, इसका स्वतंत्र कार्य और स्वर्ण काल तो याद रखिएगा 17वीं 18वीं अच्छा 19वीं शताब्दी तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना 17वीं से लेकर 19वीं तक। ठीक है, सदी तक राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक कार्य हुआ है। ठीक है, इसको उतारिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे और चर्चा करेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है इसके बारे में अलग अलग व्यक्तित्व का क्या मानना है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हमारे राजस्थान में दिलाने के लिए एक कार्यक्रम भी चला था, हेलो माइड भाषारू। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। उस हिसाब से आगे जैसे बोलियां पढ़ूंगा ना तब आपको और क्लियर होगा ये। ठीक है, एक बार ये लिखिएगा, डायरेक्ट फैक्ट है, वन लाइनर जो आपको याद रखने होते हैं। उतारी लिख लिया, ये सारी बात क्लियर हो गई, लिख लिया आप सबने न? इसका मुझे आइडिया नहीं है ना भद्र क्लास का तो। ठीक है, बाकी हिस्ट्री क्लास मैंने आपको बता दिया है कि सुबह 9 बजे से होगी। ठीक है, जियोग्राफी क्लास सुबह 11 बजे से होगी, कल्चर की क्लास यही टाइम रहने वाला, अदर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको टीम बताएगी। ठीक है, चलिए ये लिख लिया। अब हम यहाँ चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग मत हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, देखिए कितने प्रकार से हैं। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में आप 3 फैक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 फैक्ट हैं? एक तो ये है कि कुछ व्यक्तित्व ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि उन उत्पत्ति जो है वो नागर अपभ्रंश से हुई है।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये अपभ्रंश क्या है? देखिए अपभ्रंश होता है बिगड़ा हुआ रूप। किसी शब्द को यदि आप बिगाड़ देंगे तो वो बिगड़ा हुआ रूप है। अब यहां पर आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले व्यक्तित्व कौन कौन है? ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने ये मत दिया था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है? तो एक तो है एलपी टेशिटोरी, एक याद रखिएगा महावीर प्रसाद शर्मा। ठीक है, महावीर प्रसाद शर्मा, याद रखिएगा सोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुजरी अपभ्रंश से मानी है। ये मानने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और एक थे मोतीलाल मनेरिया या मेनारिया। इन्होंने ये माना है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? याद रखिएगा गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। ये मानने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा जॉर्ज इब्राहिम, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिएशन, और याद रखिएगा पुरुषोत्तम लाल। इनका ये मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो इससे हुई है। अब आपके केवल क्वेश्चन यही से आएगा कि कौन से व्यक्तित्व ने माना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। बस इतना सा फैक्ट है आपके सामने। ठीक है, ये उतारिए तीनों ही बातें। लिखिए। चलिए, ठीक है। नहीं पंकज, के एम मुंशी बिल्कुल, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ठीक है,
तो अभी तक आपने क्या लिखा? अभी तक आपने केवल इस शब्द के बारे में पढ़ा है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, राजस्थानी भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियां, इनमें जो राजस्थानी भाषा है इसके बारे में फैक्ट पढ़े हैं सारे के सारे। अभी हम और भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इनमें से जैसे जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये लिख लिया होगा। इसके जस्ट बाद में आपको लिखना है, पहले आप बोर्ड पर देखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। देखिए, इनके बारे में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या क्या फैक्ट है देखिएगा। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन की हम चर्चा करते हैं तो पहली बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थानी, आपको पता होगा क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर हमारे भूभाग को राजस्थानी नाम देने वाले व्यक्तित्व कौन थे? याद रखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। ठीक है, तो पहली बात तो आप लिखिएगा कि भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को राजस्थानी नाम दिया। किसने दिया? तो याद रखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा फैक्ट है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और किसने किया? तो याद रखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। आप कहेंगे सर, राजस्थानी भाषा का ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है ये कितने भागों में था? तो आपको याद रखना है, ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ये 5 भागों में। कितने भागों में बांटा इन्होंने? 5 भागों में। आप कहेंगे सर ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये जो 5 भाग हैं ये है आपके ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पांच भाग इन्होंने राजस्थानी भाषा का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया। कौन कौन से ये 5 प्रकार हैं वो देखिए। पहले तो एक तो इन्होंने बांटा, अच्छा मैप के माध्यम से बता दूं क्या? पहले देखो, जैसे इन्होंने किसी जिले को संबोधित नहीं किया। ये हमारा प्यारा राजस्थान, ये दिशा हो गई कौन सी? उत्तर। ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण। और ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 5 प्रकार बताए। कौन कौन से 5 प्रकार बताए? एक तो इन्होंने कहा कि इधर से है पश्चिमी राजस्थानी दिशा से। इन्होंने कहा कि एक तो भाग है कौन सा, कि भाई राजस्थानी बोलते हैं लेकिन एक तो पश्चिमी राजस्थानी है। एक इन्होंने कहा कि दक्षिण राजस्थानी, दूसरा भाग इन्होंने बताया दक्षिण राजस्थानी। तीसरा भाग इन्होंने क्या बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, इस पूरे एरिया में। तीसरी कौन सी हो गई?
दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। एक याद रखिएगा, यहां मध्य भाग से, मध्य से लेकर पूर्वी, यानी कि इन्होंने एक बताया कि एक है मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। कितने प्रकार हुए? एक पश्चिमी राजस्थानी, दो दक्षिणी राजस्थानी, तीन दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। नंबर फोर कौन सा है? हाँ बिल्कुल, वो है आपके सामने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य पूर्वी राजस्थानी। ठीक है। और एक इधर से बताया, इन्होंने कहा कि एक है उत्तर पूर्वी राजस्थानी। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, पहले एक बार ये मैं बता दूं। ये देखिए पांच। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कमलजीत कौर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ये आपको टीम बताएगी। मैं जीके पढ़ाने वाला बंदा कहाँ ध्यान रखूं साइंस की क्लास का, मैथ्स की क्लास का, बताओ। आप मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर इनके बारे में पूछ सकते हैं, इसका मुझे नहीं, आपको टीम बताएगी। ठीक है। हम्म। आप इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। कितने प्रकार से किया? पांच प्रकार से। यानी कि जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने हमारे संपूर्ण राजस्थान में राजस्थानी भाषा को पांच भागों में बांटा, कि एक तो पश्चिमी राजस्थानी है, एक दक्षिणी राजस्थानी है, एक दक्षिण पूर्वी राजस्थानी है, एक उत्तर पूर्वी राजस्थानी है, और एक मध्य पूर्वी राजस्थानी है। ठीक है, तो अब हम यहां लिख लेंगे। एक तो प्रकार बताया कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। एक बताया दक्षिणी राजस्थानी, एक है आपके सामने दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, एक है आपके सामने उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और एक है आपके मध्य पूर्वी राजस्थानी। बताइए, पांचों प्रकार कंप्लीट है? पांचों प्रकार। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इन्होंने ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है कि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और कब? तो 1912। बस ये उतारी। तो इन्होंने पहली बार बताया कि राजस्थानी जो भाषा है ना, ये पांच प्रकार से है। पश्चिम की अलग है, दक्षिणी अलग है, दक्षिण पूर्वी अलग है, उत्तर पूर्वी अलग है, और मध्य पूर्वी अलग है। ठीक है, ये उतारी।
चलो लिख लिया। लिख लिया ना। राजस्थानी भाषा, ये देखिए ये रहा। ठीक है। 12वीं शताब्दी, स्वतंत्र कार्य 16वीं शताब्दी, स्वर्ण काल पूछे तो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। ठीक, जो ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। उद्भव किससे हुआ है, तो उत्पत्ति या उद्भव तो शोर से नहीं अभ्रंश से। ठीक है। चलिए, और ये आपकी उत्पत्ति वक्तव्य के अनुसार, और ये जॉर्ज इब्राहिम गिरीशन। अब देखिए, एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा को दो प्रकार से बांटा। वो कौन से व्यक्ति, तो याद रखिएगा, एल पी टेशिटोरी। एल पी टेशिटोरी। देखिए, एल पी टेशिटोरी की हम बात करते हैं तो देखिएगा, एल पी टेशिटोरी के अनुसार सबसे पहले ये जो एल पी टेशिटोरी है, इन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा को दो प्रकार से विभाजित किया। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि ये देखिए आपके सामने, राजस्थानी भाषा को कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है। तो इनका याद रखिएगा, यहां पर लिखिएगा, राजस्थानी भाषा का दो भागों में वर्गीकरण। दो भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों में किया, दो भागों में वर्गीकरण। दो भाग कौन कौन से हैं, दो भाग कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। इन्होंने बिल्कुल सिंपल बताया, इन्होंने कहा कि एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, और एक इन्होंने कहा कि यह है पूर्वी राजस्थानी। दो प्रकार। एक तो इन्होंने क्या बताया, पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी राजस्थानी। दो भाग बताए किसने, एलपी टेशिटोरी ने। ठीक है। अच्छा, कौन सी पुस्तक में आप पूछेंगे, तो इनकी यदि बुक की मैं चर्चा करूं, यानी कि पुस्तक, तो वह है इंडियन एंटीक्वेरी। इंडियन एंटीक्वेरी 1914 टू 16। उतारिएगा एलपी टेशिटोरी की ये बात। ठीक है। चलिए, उतारिए।
लिख लिया ना? हाँ, वो मैं पढ़ूंगा लोक देवियां, इसके बाद में अगला टॉपिक लोक देवियां ही होगा। देखो ऐसा है कि पढ़ाने में वैसे मैं लोक देवता के बाद में लोक देवी ही पढ़ा देता, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता ना आपको, कि एक तो अभी लोक देवता पढ़े हैं, उनके स्थान, उनके माता पिता, फिर देवियों के आ जाते, फिर संत संप्रदाय आ गए बीच में। ठीक है। अब देवियां पढ़ेंगे तो क्या है कि जो स्थान आएगा तो मैं आपको देवता से पूछता भी रहूंगा, ताकि रिवीजन भी होता रहे। ठीक है। चलिए, अब आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का या राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, बताइए। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भरतेश्वरी या भरतेश्वर बाहुबली घोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरतेश्वर बाहुबली घोर, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके लेखक याद रखिएगा, वज्रसेन शुरी। आपको बस इसके लेखक का नाम और ये ग्रंथ और ऊपर वाली लाइन के राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। आप कहेंगे सर ऐसा ही मिलता जुलता एक नाम और भी है, वो भी नोट करके लिखा देता हूं। कौन सा है? वो है, आपने नाम सुना होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अब ये क्या है? बाहुबली घोर तो हो गया, लेकिन ये क्या आ गया अब? देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जिसके लेखक हैं आपके सालीभद्र शूरी। लेकिन इसकी खास बात क्या है, वो देखिए। तो कई बार क्या है कि ये कंफ्यूज कर देता है। आपको ध्यान रखना है, भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक हैं वज्रसेन शूरी, जबकि भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं सालीभद्र शूरी। और ये राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। अब आप कहेंगे सर राजस्थानी साहित्य में कैसे, तो अभी देखो, राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये उतारिए। अब फिर मैं यहां से आपको बताता हूं राजस्थानी साहित्य किस प्रकार से क्या है। ठीक है, इनको उतारिएगा।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया। अब देखिए, यहां से आपके ये राजस्थानी साहित्य क्या है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने राजस्थानी साहित्य की शैलियां, यानी कि राजस्थान जो साहित्य है वो कौन कौन सी शैलियों में लिखा गया। देखिए, राजस्थानी साहित्य की हम शैलियों की चर्चा करते हैं तो प्रसिद्ध दो ही है। कौन कौन सी? एक तो आप नाम सुनते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिंगल शैली। और एक नाम आप सुनते हैं, पिंगल शैली। राजस्थानी साहित्य की शैलियां दो प्रकार की है, एक डिंगल शैली है और एक पिंगल शैली है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखो कैसे। देखिएगा, पश्चिमी राजस्थानी जो साहित्य है वो किस शैली में लिखा गया है? डिंगल शैली में। पश्चिमी राजस्थानी साहित्य कौन सी शैली में लिखा गया है? डिंगल शैली में। जबकि जबकि पूर्वी राजस्थानी साहित्य कौन सी शैली में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, पिंगल शैली में। पश्चिमी राजस्थानी साहित्य कौन सी शैली में? डिंगल में। और पूर्वी राजस्थानी साहित्य कौन सी शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए, डिंगल शैली जो है इसका प्रयोग किया गया है चारणों द्वारा, चारणों द्वारा प्रयुक्त। और पिंगल शैली की हम बात करते हैं तो यह है भाटों द्वारा, भाटों द्वारा प्रयुक्त। ठीक है। ये जो डिंगल शैली है, याद रखिएगा, इस पर मारवाड़ी का ज्यादा प्रभाव है, मारवाड़ी का प्रभाव। और इधर याद रखिएगा, ब्रिज का ज्यादा प्रभाव है। पूर्वी है ना, पूर्वी क्षेत्र यूपी, ब्रिज का प्रभाव। आपको पूछा जाए कि ये जो राजस्थानी साहित्य है सर्वाधिक कौन सी शैली में लिखा गया है? सर्वाधिक कौन सी शैली में? तो फिर याद रखिएगा, सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य जिस शैली में लिखा गया है वो है आपके डिंगल शैली। कौन सी है? याद रखिएगा, डिंगल शैली। ठीक है, ये लिखिएगा आप, ये उतारिएगा आप। और फिर इसके अलावा हम और भी राजस्थानी साहित्य लिखने की शैलियां हैं विशिष्ट। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो। ये रासो क्या है? ये रासो राजस्थानी साहित्य लिखने की एक विशिष्ट शैली है। जैसे आपने नाम सुना होगा, पाबूजी रिवात, विरमदेव सोनगरा रिवात, डूंगर जी जवार जी रिवात। ये वात क्या है? ये भी एक विशिष्ट शैली है। तो इसके बारे में ही चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा। ठीक है। अच्छा अमित मीणा, ये बात है ऐसे। तो वो तो देखिए, ये थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद में फिर वो क्वेश्चन सोल्व करिए। और बुक का सॉल्यूशन तो मैं सुबह स्वयं यूट्यूब पर करवाता हूँ, जहां पर आपके कोई आंसर नहीं लगा है।
ठीक है, सुबह 7 से 8 बजे सेशन होता है ना यूट्यूब पर। वो बुक तो ये है कि यहां से थ्योरी पढ़ी, फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, उतारो। चलिए, लिख लिया। हाँ, क्लासरूम से लाइव है भाई आदित्य, उधर से ही है। ठीक है, चिंता मत करिएगा। ये लिख लिया सभी ने। तो देखिए, आज जो हमने टॉपिक शुरू किया था ना आपके राजस्थानी भाषा साहित्य, उसमें पहला बिंदु कौन सा? राजस्थानी भाषा। ये देखिए पूरी एक एक बात आप इसको वापस पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियेशन की बातें, यहाँ पर एलपी टेशिटोरी, इनके बारे में भी पूरी चर्चा करूंगा कि एलपी टेशिटोरी इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। इनका स्मारक बीकानेर में बना है, महाराजा गंगा सिंह के समय ये आए थे। वो आगे मैं पूरी चर्चा करूंगा जब वक्तित्व के अंदर यहाँ राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे फिर हम यहाँ से आगे चले और चर्चा कर रहे हैं राजस्थानी साहित्य की शैलियां, जिसमें दो शैली अभी तक आपको बताई है, एक डिंगल और एक पिंगल। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थानी साहित्य की कुछ विशिष्ट शैलियां। जैसे आप नाम सुनते हैं केवल कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, कि चंद बरदाई। ये वास्तव में रासो क्या है, पीछे क्या लगता है रासो? क्योंकि आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो वहां पर पूछा गया है रासो के बारे में कि रासो से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो वो सारी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे अगले सेशन। ठीक है, और देखिए मैं फिर बता रहा हूं, आपके जो जियोग्राफी की क्लास है वो होती है 11 से 12 बजे। 11 से 12 बजे किसकी है? जियोग्राफी की क्लास। और यदि हिस्ट्री की क्लास की मैं बात करूं तो वो है 9 से 11 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, 9 से 11 बजे। ठीक है, तीनों सेगमेंट आपके चल रहे हैं। ठीक है, लिखने का तरीका। ठीक है, जैसे आप गद्य पद्य नहीं पढ़ते हैं हिंदी में, गद्य पद्य, ये भी तो एक लिखने की ही शैली है।
ठीक है, तो मैं कल और चर्चा करूंगा आपके साथ, क्योंकि अभी हमें विशिष्ट सहेलियों के बारे में भी तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही।